किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। किसान भाइयों आज की वीडियो में आपको सरसों की खेती में पहली सिंचाई और पहली खाद कब, कैसे और कैसे लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई स्टार्टिंग में बोते समय बहुत सारी गलतियां करने के बाद में सरसों की फसल में ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आपकी सरसों जो कि पेड़ अच्छा नहीं होगा तो उसमें सरसों का दाना अच्छा नहीं निकलेगा और उसमें तेल की मात्रा भी सबसे ज़्यादा कम होगी। किसान भाइयों सबसे ज़्यादा सरसों के राज्य है वो राजस्थान है, क्योंकि वो सरसों का एक तरीके से हब है। सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान के अंदर ही होता है। और साथ ही में किसान भाइयों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं अच्छा उत्पादन लेने के लिए, साथ ही में कौन सी खाद का यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपसे मेरा हम निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। किसान भाइयों जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में सरसों बोते हैं तो हमें खाद की जो हमें आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाती, जैसे कि डीएपी हो गया। साथ ही में किसान भाइयों जैसे कि हम पोटास और एसएसपी खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उससे हमारी सरसों में बहुत ज़्यादा समस्या भी आने लगती है और ग्रोथ नहीं करता है जल्दी से। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सरसों की बुवाई दो तरीके से वैसे तो की जाती है, एक तो हाथ से छिड़काव से और मशीन की सहायता से। अगर आपने मशीन की सहायता से बोई है तो कोई बात नहीं है। वैसे भी अगर आपने मशीन से बोया है तो उसमें क्या है, नालियों में आपको ये देखना होगा पेड़ों की जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी सरसों घनी है तो उसमें से कुछ पौधे निकाल दें। मिनिमम से 8 से 9 इंची का गैप जरूर रखें, जिससे कि अगर गैप नहीं होगा तो सरसों का जो पेड़ है वो स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो उसका दाढ़ी बढ़ेगी जब बनेगा तो उसमें ज़्यादा मोटा नीचे से होके चलेगा तो तने भी उसमें उतने ही अधिक ज़्यादा निकलेंगे। अगर वो पतला पेड़ रह जाएगा तो उसमें टहनियाँ ज़्यादा नहीं निकलेंगी, जिससे कि उत्पादन में कमी आती है। तो किसान भाइयों अगर आप पहली जैसे कि सिंचाई करना चाहते हैं तो आपको पहली सिंचाई कब करनी है। सबसे पहले किसान भाइयों आपकी सरसों मिनिमम कम से कम अगर आपने पलेवा के द्वारा किया, अगर परिवट की है पहले खेत में या सूखी हुई है तो आप उसमें डिपेंड करता है किसान भाइयों, आपकी सरसों में ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप उसमें पानी लगा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है किसान भाइयों, अगर आप जल्दी पानी लगा देते हैं तो उसमें ग्रोथ भी रुकने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अगर आपने सरसों की बुवाई करने के बाद में 30 से 40 दिन हो गए तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो सरसों है उसमें फूल तो नहीं आ रहा है। अगर फूल आ रहा है तो आपको फूल की अवस्था में सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप सिंचाई करते हैं तो फूल जो आने को और होगा वो भी रुक जाएगा। तो आपको देखना ये है कि अभी यानी कि सरसों की फसल को 30 से 40 दिन अगर हो गए उसमें फूल नहीं आ रहा है तो आप उसमें पहली सिंचाई कर दें। अगर सिंचाई करने से पहले आप उसमें खादों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एसएसपी भी डाल सकते हैं, पोटास भी डाल सकते हैं। अगर आपने बुवाई के समय ये खादें नहीं डाली हैं तो अगर आपने बुवाई करते समय एसएसपी और पोटास डीओपी का मिक्स करके खेत में यूज किया है बुवाई से पहले तो, तो आप इन खादों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। साथ ही में किसान भाइयों मैं आपको बता दूं आपको पहली खाद कब डालनी है। तो पहली खाद आप जब डालेंगे सिंचाई से पहले अगर डालना चाहते हैं तो अच्छा है, यूरिया ले लें आप। ये 50 kg का बैग यूरिया का ले लें और 90% या 90% का सल्फर आता है, वो 3 kg पर एकड़ के अनुसार आप ले करके यूरिया मिक्स करके अपनी सरसों के खेत में हाथ से छिड़काव कर दें। साथ ही में जैसे कि सल्फर का जो काम होता है मेन, वो सरसों की जो दाने होते हैं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाता है और जैसे कि ग्रोथ करता है पेड़ तो बहुत ज़्यादा उसी से अच्छा खासा उत्पादन भी मिलेगा और ग्रोथ भी करेगा पेड़। जैसे कि किसान भाई ये बहुत सारे क्या करते हैं कि उसमें यूरिया यूज कर लेते हैं, तुरंत उसके 1 दिन बाद पानी दे देते हैं। कम से कम 2 से 3 दिन बाद आपको सिंचाई करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। अगर आप सिंचाई के बाद अगर उसमें खादों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 10 से 15 दिन बाद आप इसमें यूरिया डाल सकते हैं। वैसे आप अगर सिंचाई से पहले करेंगे तो वो बहुत सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें एक तरीके से प्रोटीन मिल जाती है पेड़ से तो जल्दी ग्रो करने लगता है। तो किसान भाइयों एक मैं स्प्रे आपको एक ऐसा टॉनिक बताऊंगा स्प्रे का, जो कि आप अगर इस स्प्रे को करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको उत्पादन आपके पेड़ों में ग्रोथ हो जाएगा। तो एनपीके 19 19 19 लेना है
सिंचाई के बाद में यानी कि 10 से 15 दिन हो जाएं, उसके बाद में आप अगर इसके स्प्रे कर देते हैं तो आपकी जो फसल में है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने लगेगा और आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। जो आपके पेड़ की टहनियाँ वो भी मजबूत होगी और अच्छा खासा उत्पादन भी आपको। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद।